फतेह। आ तुहाडे सामने लंगर गुरु का लंगर है जी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लंगर लाया है, संगतां दे सहयोग दे नाल लग्या है। सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब साडे श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब ने ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बीबी जगीर कौर जी प्रधान ने, वो ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ प्रधान भी ने श्रोमणी अकाली दल इस्त्री विंग के भी प्रधान ने। गल इस तरह है कि इत्थों अपने साडे प्रधान जी ने गुरनाम सिंह जी झनूनी, उन्होंने दे ਜਿਹੜੇ नाल राइट हैंड ने उन्होंने बलजिंदर सिंह की ना के लगता ना बलजिंदर सिंह जी ने नाल रहिंदे ने। उन्होंने इत्थे असी उधर इत्थे सां, उन्होंने कॉल की सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब नूं। देखो एक आम बंदे का फोन कोई चुकता नहीं हैगा, उन्हें फोन किया तो सीधा सुखबीर सिंह बादल जी ने पहली गल फोन चुकया। उन्होंने कहा भी मैं गुरनाम सिंह झनूनी दे ग्रुप तो बोल रहा जी। तो उन्होंने कहा कि सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब नूं कह के लंगर की व्यवस्था कराई जाए। इत्थे लंगर का उस टाइम है सीगे लेकिन पूरे नहीं सी आ रहा काम। सुखबीर बादल साहब जी ने उस टाइम बीबी जगीर कौर जी को कॉल करके इत्थे लंगर का प्रबंध इत्थे हुण देखो साडे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सकत्तर आए ने, मैंबर आए ने, सारा प्रबंध इत्थे चल रहा है। चाह के टाइम चाह मिल रही, लंगर के टाइम लंगर मिल रहा है। ये सानू कोई इस गल का क्रेडिट लैन की लोड़ नहीं, गुरु का लंगर है। असी आखी भी श्रोमणी अकाली दल इहदा कोई क्रेडिट लै रहा है। उन्होंने भी एक गल की सी भी सानू कोई भी आदेश करता है, जै उत्ते हरियाणे के विच आदेश किया है गुरनाम सिंह जी झनूनी साहब के ग्रुप ने आदेश किया है तो उस टाइम लंगर की सेवा उत्थे पहुँच गई है। उन्होंने इन्नी गल की है, इस तो ज़्यादा ना ज़्यादा की ना घट की है। ये विवादित ना इसका कोई विवाद होना चाहिए, ना इतने कोई कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, क्योंकि इस जो लंगर है ये गुरु का लंगर है, संगतां वास्ते चल रहा है तो गुरु नानक देव जी महाराज जी ने सानू दिता है तो इस तरह निरंतर चलता रहेगा। इंटरनेट सेवावां बंद कर दी गई ने, उन्होंने मकसद है कि ज़्यादा किसान इकट्ठे ना होए। देखो जी इस तो ज़्यादा शर्मनाक गल सरकार के वास्ते नहीं हो सकती। सब तो पहली गल कि अज बच्चों की पढ़ाई का दौर चल रहा है, एग्जाम कईयां दे एग्जाम भी चल रहे हैं, उस तो बाद एग्जाम होने वाले भी ने, तैयारी चल रही है बच्चों की पढ़ाई की। उस तो बाद अज बिजनेस जोड़ा है वो सब तो ज़्यादा नैट के उत्ते किया जा रहा है कि कोरोना काल है जोड़ा ये बिजनेस भी है वो ऑनलाइन चल रहे हैं सारा कुछ। बच्चों की पढ़ाई इन्होंने दाव ते ला दी, बिजनेस इन्होंने लोगों का नहीं रहन दिता। अपनी इज्जत को बचाने वास्ते एक किस हद तक गिर सकते हैं सरकार है, तुम अज वेख सकते हो। ये अज इत्थे कितना वड्डा जमावड़ा लगा है। मेरे हिसाब नाल हर 10 मिनट के विच 1000 बंदा आ रहा है तो मैं कहना भी इस तो ज़्यादा सारे करनाल शहर के विच अगर नज़र आ रहे हैं तो किसान नज़र आ रहे हैं। किसान दे विच बहुत भारी रोष है। सरकार को असीं अपील करने भी इस मसले को गंभीरता नाल लैके जल्द तो जल्द इस मसले को हल किया जाए। अजे तो छोटा जिहा मामला है वो भी नहीं सुन रही सरकार, SDM को लैके या मुआवजे को लैके छोटी जी 2-3 मंगा रखे ने, उन्होंने तो भी गौर नहीं कर रही। तो वड्डे 3 कानूनों वास्ते कानूनों की इत्थे गल ही नहीं हो रही है। सिर्फ देखो जी जेडे गल आ गई तुहाडी 3 कानूनों की, कानूनों दे विच स्पष्ट लिखा गया है अगर जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, अगर तुहानूं कोई दिक्कत आउंदी है तुसीं SDM साहब कोल अपील कर सकते हो। तो वो SDM जिद को अपील करनी हो कहता ना सिर पाड़ो। तुसीं सारी चीज़ां नोट की होनियां ने, जिहदे कोल असीं कह रहे हैं कि तुसीं SDM को जाके अपील करो, वो कह रहे हैं इन्हां दे किसानां दे सिर पाड़ो। की इंसाफ मिलेगा सानूं? सानू एक इजाज़त नहीं कि असीं कोर्ट 'च जा सकीए, इस कानून दे राही सानू इजाज़त ही नहीं रहेगी। मतलब कहता है आई लड़ाई सी साडी, ये लेन SDM साहब ने उजागर कर दी है भी किसानों की कोई सुनवाई नहीं। सरकार एक SDM को बचाने वास्ते, क्योंकि वो सरकार की बोली बोल रहा सी, SDM क्यों बुला रही कर रही है, वो खट्टर की बोली बोल रहा सी भी किसानों का सिर पाड़ो। ये खट्टर की बोली सी, SDM की बोली सी जी, वो खट्टर की बोली सी, इस करके उन्होंने बचाया जा रहा है। असी हुण भी कहने कि खट्टर साहब नूं कि सुधर जा, तेरा एक किसान खट्टर का खच्चर बना देंगे। ये किसान जी है जमात बड़ी ताकत रखती है, इस करके इनू जल्द तो जल्द मसले को सुलझाने लई इन्हों अगे होना चाहिए। की नाम अपना? कवलजीत सिंह अजराना। मीटिंगां भी कीतियां गई ने, उन्हां विच कुछ समाधान नहीं निकलिया है, इस बारे की कहना चाहोगे? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं समझदा भी इतिहास दे विच ये जिहड़ियां सारियां घटनावां हो रही ने बड़ियां ही शर्मनाक तौर पर इन्हों याद किया जाएगा, जदों कि मोदी सरकार
ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਛਲਾਵਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੱਪ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ GDP ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਜਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਤਸਾੜਾ ਟੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਨੂਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਸਤਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਥੋੜੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ CM ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ CM ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਠੀ ਕੁਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੁੱਲਿਆ। ਪਰ ਉਸੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦੀ ਇਹ ਰੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਲਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਝੁਕੀ ਤਾਂ। ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ SHO ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, 36 ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ IT ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਯਾਨੀ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਜੋ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ SDM ਸਨ ਸਾਡੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰਬਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ 40-50 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਉਸਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ 5-6-7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਟੱਚ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿੱਕ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਘੂ ਸਚਿਵਾਲਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਲੰਗਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੰਗਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਕੁਟੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਮਹੀਨਾ ਚਲੇ, ਸਾਲ ਚਲੇ, 2 ਸਾਲ ਚਲੇ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਲੰਗਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੋੜੀ ਬੜੀ ਸક્ષਮ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ पहुँचता पिया। जब ये लोग हमें कहते थे आपने क्या कर लेना है, अग्रहा जी को, डल्लेवाल जी को, हमको सभी को जो बातें बहुत दहाके के बाद हमने अपने बार झेली है, पर हम ये जानते थे कि एक दिन आने वाला है यदि ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा, हर इंसान इस देश का इस आंदोलन में शामिल होगा। हम 1995 से ये जानते थे जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना तो उसमें जो लिखा गया हमने पढ़ा, पंजाब के किसान आगुओं ने सबसे पहले देश में सबसे पहले पढ़ा
और आपके लोगों को ये बताया कि आपकी मंडी नहीं आएगा देने वाले हम पिछले 30 साल से जो बात पंजाब में बोल रहे थे कि आपकी मंडी जाने वाली है, आपकी जमीनें जाएंगी, आपसे खेती छूटेगी। जब हमने 30 साल जो लोगों को समझाया तो आज जब वो बात हुई, जब वो लेकर के आ गए तो आप सभी को पता चला भी जो लोग थे जो पिछले 30 साल से पंजाब के लोगों को पता चला कि जो लोग थे जो बोलते थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संस्था आपको तबाह कर देगी, और जो उसके पक्ष में थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है उसके पक्ष में लेख लिखता रहा है, और बहुत सारे लोग उसके पक्ष में लेख लिखते रहे हैं। सरदारा सिंह जौहल लिखता रहा है, वो सबसे बड़ा पंजाब का जो आर्थिक मार्ग गिना जाता है, वो कैप्टन का हमेशा ही आर्थिक सलाहकार रहा, वो लिखते रहे। लोगों को पता चला कि जो जल्दी हमें न्याय दे शहीद परिवार को। अगर जितनी देरी करेंगे उतना भीड़ यहाँ बढ़ती जाएगी। अभी सिर्फ हरियाणा के 1.5 लाख के करीब किसान यहाँ पे हैं। जितना देर करेगी उतना दूसरे राज्यों से, यूपी, बिहार, हर जगह से हमारे किसान भाई, मजदूर भाई यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगे। तो आपको कुछ यहाँ पर सुधार अभी नहीं है, तानाशाही सरकार बनी हुई है। जो अपराधी है उसको बचाने के लिए, बल्कि उसको बर्खास्त करने के बजाय उसका प्रमोशन किया गया, उसको करनाल से उठा के चंडीगढ़ उसका ट्रांसफर किया गया। अगर हमारे देश में संविधान में लिखा कि हम सबका बराबर का अधिकार है, तो कानून भी कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, चाहे देश का मजदूर हो। तो अगर एसडीएम ने गुनाह किया है, तो उसने अपराध किया, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। इसलिए जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाता, शहीद परिवार को एक नौकरी नहीं दी जाती, 25 लाख का मुआवजा नहीं दिया जाता, और जिस एसडीएम ने ये ऑर्डर दिया था कि किसानों का सिर फोड़ दो, उसके ऑर्डर के बाद इतनी लाठियां बरसाई गई मेरे भाई पे कि उसकी मौत हो गई, तो उसके ऊपर धारा 302 का केस दर्ज होना चाहिए। अगर संविधान को कोई मानता है, कानून को कोई मानता है, तो कहाँ लिखा है, कौन से संविधान पढ़ के आए थे वो IAS अफसर, किसने ऑर्डर दे दिया कि जाके सिर फोड़ दो किसानों का। जब भीड़ बेकाबू भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होने का खतरा होता है, तब भी अगर उनको ऑर्डर दिया जाता है कि गोली चलाने का, तब भी उनको बोला जाता है कि घुटने से नीचे नीचे गोली चलानी है। सिर फोड़ने वाला मैं पहली बार सुन रही हूँ। तो ये गुंडों की सरकार है, तानाशाही सरकार बन चुकी है। लोकतंत्र के नाम की हमारे देश में कोई चीज़ नहीं रही। इसलिए मैं अपील करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके हमारी मांगे पूरी हो जाएं। जिस दिन संयुक्त किसान मोर्चा अगर ये बोलते कि जाओ किसानों तुम नेताओं के सिर फोड़ दो, 5 मिनट के अंदर, क्योंकि ये मुट्ठी भर नेता हर 5 मिनट के अंदर हमारे सारे किसान भाई उनके घरों से घसीट के नेताओं के सिर फोड़ सकते हैं। ये याद रखना खट्टर साहब, अगर तुम्हारा एसडीएम एक गुंडे की भांति बोल सकता है, तो ये याद रखो, अगर संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कह दिया कि किसान जाओ तुम नेताओं के सिर फोड़ दो, तुम बच नहीं पाओगे। सबसे पहला नंबर खट्टर तेरा होगा, सबसे पहला तेरा होगा। जब से तू सरकार में आया है, हरियाणा को तूने राख कर दिया, 3 बार जलवा चुका, अभी 4थी बार जलवाने की जो तैयारी कर रहा ना, हम तेरी इस साल को कामयाब होने नहीं देंगे। अपनी भीड़ बढ़ाएंगे, ताकत बढ़ाएंगे, आंदोलन को और मजबूत करेंगे। शांति में रहते हुए हम लेना चाहते हैं अपना हक। हाँ, क्योंकि जब नुकसान होता तो हमारे भाई मरते हैं। पुलिस वाले हैं वो हमारे किसान मजदूरों के बच्चे हैं। अगर हमने आर पार करना पड़ा तो हम पुलिस वालों को नहीं, नेताओं को घसीट के चुन के मारेंगे, याद रखना। क्या नाम है और कहाँ से? मेरा नाम सुदेश गोयत है, हिसार हरियाणा से हूँ, और पिछले 9 महीने से लगातार टिकरी बॉर्डर पे हूँ। और परसों सुबह में 8:30 बजे यहाँ पे आ गई थी, 9:15 बजे मैं अनाज मंडी में पहुँच गई थी। तब से लेके मैं यहीं हूँ, और जब तक न्याय नहीं मिल जाता शहीद परिवार को, हम करनाल से बाहर नहीं जाएंगे। महिला किस क्या नाम है और कहाँ से आए हो और किसानों के बारे में क्या कहना चाहते हो? मैं महेंद्र बुलाराम, गांव कोट, जिला कैथल, जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा नौजवान यूनियन। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से खट्टर सरकार आई है, ऊपर मोदी सरकार आई है, इन्होंने बिल्कुल हरियाणा का और देश का बिल्कुल बंटाधार कर दिया है। खट्टर ने हरियाणा को बर्बाद और बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी हुई है। इनके पास हरियाणा में करने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने लोगों को बेरोजगार किया है, किसानों पर लाठियाँ बांध रही है, और जो भी सरकारी महकमे हैं वो सभी आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल हरियाणा को बर्बाद और बदनाम कर दिया है। इनके पास हरियाणा के लिए और देश के लिए कोई विजन नहीं है। देश की सारी संपत्तियां जो पिछले 17 साल से बनी थी, उसको सारा धीरे धीरे करके ये लोग बेच रहे हैं, और लोगों में फर्जी राष्ट्रवाद
ऐसा जगा दिया, लोग बिल्कुल अंधे हो चुके हैं इनके पक्ष में, जो है बोलते हैं गलत काम का भी सही करके बता रहे हैं लोगों को, इन्होंने बिल्कुल अंधभक्त बना दिया है। कब तक बैठने का इरादा है धरने पर अभी? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग बैठते रहेंगे, चाहे 2024 तक बैठेंगे। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से सेक्टर बालोचवाले के सामने आईजी ममता सिंह पहुंची हैं और अपने जो पुलिस के जवान हैं उनको इंस्ट्रक्शन देते नज़र आ रही हैं। डीएसपी वीरेंद्र सिंह पानीपत यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और भी जो पुलिस बल है उसको इंस्ट्रक्शन देती नज़र आ रही हैं। किसान काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँच चुके हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस के जवान हैं, जो महिलाएं हैं, उसमें पुरुष है, उनसे आईजी ममता सिंह खुद जाकर पूछते नज़र आ रहे हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि जो उनकी ड्यूटी है वो काफ़ी सख्त जरूर हो चुकी है। धूप में खड़े हैं, 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल के जो जवान हैं वो महिलाएं भी उनमें शामिल है। 3-3 दिन हो गए उनको यहाँ पर खड़े हुए। तस्वीरों में मेरे साथ बने रहिएगा, इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से सिंगू बॉर्डर की तरह अब करनाल में भी वही पकवान, जलेबी और भी समोसे, बर्गर, ब्रेड, पकौड़े, कई तरह के जो पकवान हैं वो अब करनाल में भी किसानों द्वारा बनाए जा रहे हैं और बरताए जा रहे हैं। सिंगू बॉर्डर का जो दूसरा रूप है वो करनाल में देखने को मिल रहा है। लगभग पिछले 9-9.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗਰੋਂਡਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਸਤਾੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਗੇਂਸਟ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਸਾਡਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ। करनाल की सीधा लंगर लाया जा रहा है। हाँ जी, ये ਉਸ ਤੇ ਜੀ ਕੜੀ ਚੌਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਚਾਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਅੱਜ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦਾਲ ਚੌਲ ਨੇ ਜੀ, ਕੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਸੇਬ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਸਾਡੇ ਆ 10-12 ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ 9.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਦੋਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ। ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਪਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ ਟੀਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਸੇਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।